खेला होवे हो गया ना खेल कांग्रेस के साथ। ये जो वर्ड है खेला होवे, ये 2 3 4 साल से सुनते आ रहे होगे, जब से जो है बंगाल इलेक्शन चला और वहां बीजेपी की हार हुई और ये खेला होवे वर्ड चला। लेकिन एक्चुअली ये वर्ड का मतलब जो है आज मुझे समझ में आया है, ये वर्ड का मतलब खेला होवे। अरे भैया, कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ दिया ममता दीदी ने। केजरीवाल पंजाब से अकेले में लड़ेंगे 13 की 13 सीटें, और उधर जो है बंगाल से दीदी कह रही है हमें कांग्रेस का साथ नहीं चाहिए, और कर दिया खेल। मैं ये खेला होवे का वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करिए कि पहले तो खड़गे जी को जो है शॉल पहनाया गया केजरीवाल और ममता दीदी की तरफ से कि खड़गे जी आप बनेंगे प्राइम मिनिस्टर, आप बनेंगे प्राइम मिनिस्टर। खड़गे जी सपना भी देखना स्टार्ट कर दिया। खड़गे जी कह रहे आप तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, मोदी को तो यूं ही हरा दूंगा, सारे हमारे मिले हुए हैं, हम सब मिलके जब साथ में लड़ेंगे तो मोदी जी को तो यूं ही हरा देंगे। लेकिन हुआ क्या, सॉल उतार के दोनों ने उतार के रख लिया अपने पास, उतार लिया खड़गे जी का। खड़गे जी जो सपना देख रहे थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा, और जो सॉल पहनाया था वो सॉल उतार लिया ममता दीदी ने और केजरीवाल ने, गठबंधन ही तोड़ दिया। इधर जो है राहुल की यात्रा पहुंचने वाली थी बंगाल, बंगाल के कूच बिहार में राहुल की एंट्री होने वाली थी। उससे पहले ही जो है सारे जो है भारत न्याय यात्रा के जितने भी पोस्टर लगे थे, टीएमसी के वर्कर ने सब उतार के फेंक दिया, कुछ कूड़े करकट में डाल दिया उसको, और इसे कहते हैं खेला होवे। तो इधर केजरीवाल ने खेला कर दिया। केजरीवाल ने पहले तो बड़ी मीटिंग ही करी 4 5, और खुद राहुल गांधी से मिलने भी गया, और राहुल गांधी को कुछ कान में बोल दिया कि सबको भ्रष्ट बोलना जहां पे भी जाना। अभी हेमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट बोल दिया, अभी हो सकता है कि ममता बनर्जी के यहाँ पहुंचेगा तो कहेगा दुनिया की सबसे भ्रष्ट जो लेडी है वो ममता बनर्जी है। केजरीवाल से यही सीख के आया राहुल गांधी। तो वो जिस जिस राज्य में जाएगा वहां से गठबंधन भी, उसके बाद गठबंधन भी टूटता रहेगा और सबको गरियाता भी रहेगा, क्योंकि केजरीवाल से क्या सीखेगा भाई आदमी, और क्या सीखेगा केजरीवाल से बैठ के, यही सीखेगा सबको गरियाते रहो और अपना उल्लू सीधा करते रहो। तो उल्लू सीधा हो ना हो, लेकिन गरियाने का काम तो राहुल गांधी ने सीख ही लिया है। और मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी या केजरीवाल हो, ये कांग्रेस से गठबंधन करने का फायदा क्या है भाई? अपनी सीटें कौन देता है? तुम अपनी सीटें कोई दोगे नहीं, कि कांग्रेस अपनी कोई सीट नहीं देने वाली, जहां पे भी लड़ेगी अपने आप ही इंडिविजुअल लड़ेगी, 1 to 1 लड़ेगी बीजेपी के साथ। लेकिन कहते हैं बिहार में भी मुझे सीटें दे दो, मुझे बंगाल में भी सीटें दे दो, पंजाब में भी सीटें दे दो। राहुल गांधी ने ऐसा बुरा हाल कर दिया पंजाब में कि अब पहले जो है एक कांग्रेस का बोलबाला हुआ करता था, कांग्रेस का जनाधार हुआ करता था, वो सब जनाधार जो है ख़त्म करके रख दिया। वहाँ पे एक पार्टी जो है थर्ड पार्टी आके, आम आदमी पार्टी, वो जो है बड़ी पार्टी बन गई और खेला हो गया वहाँ पे भी। इस गठबंधन से पूछता था कि आपने गठबंधन बनाया क्यों, तो इनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन, इनसे सिर्फ एक ही जवाब निकलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, मोदी जी हिटलर बन गए हैं। तो भैया ये लोकतंत्र खतरे में है नहीं है, ये डिसाइड तुम कैसे कर रहे हो? तुम्हारे पास तो खुद का अपना जनाधार नहीं है कांग्रेस वालों। जहां पे भी जाते हो, पहले तो तुमने 28 पार्टियों का गठबंधन बनाया, जिसमें 14 15 ऐसी पार्टियां जिनका कोई वजूद ही नहीं है, उनका एक भी जो है एमपी नहीं है। अब आप कहोगे कि बीजेपी ने भी तो 38 पार्टियों का गठबंधन बनाया, तो भाई बीजेपी के पास तो ऑलरेडी अपने एमपी हैं 303। अगर उसके साथ 3 4 5 और जुड़ जाते हैं, मैं कहता हूं 0 भी जुड़ जाता है, लोग तो कम से कम जुड़ेंगे, मैं सीटें नहीं जुड़ेंगी, लोग तो जुड़ेंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो जो सीटें लगने वाले लोग थे, ममता बनर्जी भाग गई, यहां से नीतीश कुमार भाग गया, यहां से केजरीवाल भाग गया, उधर समझ में आ रहा है उद्धव ठाकरे भी भागने वाला है। उद्धव ठाकरे को कह रहे हमने 23 सीटें चाहिए, 23 सीटें चाहिए। कौन देगा तुम्हें 23 सीटें? मैं 3 सीटें भी मिल जाए अगर तुम्हारे पास, ना तुम्हारे पास जनाधार है। उद्धव ठाकरे हमेशा कहता है कि मैं तो अब रोडों पे निकलूंगा, लोगों से बात करूंगा, लेकिन उसे रोड्स पे निकला नहीं जाता, आराम फरमाता रहता है। अच्छा, मुझे सबसे बुरा अगर किसी के लग रहा है ना, तो खड़गे साहब के लग रहा है, क्योंकि पहले तो खड़गे साहब को जो है सॉल पहनाया गया, और ये ममता दीदी और केजरीवाल दोनों ने मिलकर पहनाया, और इसी चक्कर में नीतीश कुमार जी चले गए, उठ के भाग गए कि भाई मेरे को तो शॉल पहनाना चाहिए था तुम्हें, मैं सबको इकट्ठा करके लाया हूं, मैं सबको इकट्ठा किया। लेकिन इन दोनों का मुझे लग रहा है सांठगांठ शुरू से रही है, और इन्होंने पीएम कैंडिडेट जो है खड़गे को बना दिया। अब खड़गे जी अब सपना देख रहे हैं घर में बैठ के कि मैं तो बन जाऊंगा पीएम, मैं तो पीएम बन गया, मैं तो पीएम बन गया। सब जगह जो है उनका जो है, आपने उनका जो है देखा होगा बॉडी लैंग्वेज, कहता है ना बॉडी लैंग्वेज बताती है सब कुछ, तो बॉडी लैंग्वेज आपने देखा होगा, उनको लगा होगा मैं ही पीएम बन गया। लेकिन हुआ क्या भाई, वो तो सॉल उतार के फेंक दिया।
अब ऐसा भी मुझे तो कोई कोई बता रहा है कि सॉल जो है गले में फंस गया, एक तरफ केजरीवाल खींच रहा है और एक तरफ ममता दीदी खींच रही है, कह रही है सॉल मेरा मेरा वापस करो। केजरीवाल कह रही है सॉल मेरा था, ममता दीदी कह रही है ये सॉल मेरा था। इस तरह का इंसल्ट कांग्रेस का मुझे नहीं लगता कि 70-75 साल में किसी भी पार्टी ने कांग्रेस का इतना इंसल्ट किया होगा। पूरा जनाधार खो चुकी है ये पार्टी। इस पार्टी का कोई वजूद नहीं है और ये पार्टी सिर्फ निकली सिर्फ इसीलिए है कि कुछ जनाधार मिल जाए। लेकिन जिस तरह की ऊट पटांग बातें होती हैं ना, राहुल गांधी के सामने अगर आप 10 मिनट भी बातें कर लो तो ऐसी बातें निकल के आ जाती है कि मीम बन जाता है उसका। ऐसा कौन सा इस तरह का लीडर अगर कोई होगा आपके पास जिसका मीम बन जाएगा तो भाई कैसे चलेगी ये पार्टी, आप ही बताओ। तो केजरीवाल और ममता बनर्जी ने कर दिया है खेल और खेला होबे हो गया है कांग्रेस के साथ और कांग्रेस का वजूद हो गया है ख़त्म। और कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि इस बार जितने वोट आए थे 54-52 जितने भी आपके MP हैं, मुझे तो लग रहा जो 2014 से भी कम आने वाले हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो खेला होवे वर्ड है, क्या ये ममता दीदी ने खड़गे के लिए ही बनाया था क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो जा सके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और कुछ भी कमेंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं बिना गाली दिए। धन्यवाद।